Hello and welcome students, welcome to Olympiad Vision Academy, a channel created specially for the Olympiad aspirants of 2024. अगर आप 2024 में ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सो उसके लिए डेडिकेटेडली विजन एकेडमी लेके आ रहा है आपके लिए एक डेडिकेटेड चैनल जहां पे आपकी सारी क्वेरीज और आपको हेल्प आउट करने की पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी for the Olympiad preparations. Okay, Vision Academy is already known for preparing up for the competitive exams like CET and other examinations. Okay, so उसके लिए already हम content create करते हैं, but this is a channel that is specifically made for the students of the Olympiad 2024. So let's start with our very first lecture on the Olympiad. That will be for the class 9th, and we'll be conducting this lecture on the very first chapter, that is the number system. Okay, so number system एक बहुत ही important chapter है in the entire Olympiad for the class 9th. Okay, so as along with the class 9th हम और भी classes के लिए Olympiad को definitely conduct out करेंगे, but we are starting with the class 9th of Olympiad. तो चलिए शुरुआत करते हैं, नंबर्स के बारे में थोड़ा कुछ समझते हैं. तो व्हाट आर नंबर्स? नंबर्स क्या है वो सभी को पता होगा. नंबर्स आर ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज. ओके, सो नंबर एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है. अब इसके साथ में अगर हम बात करें सो नंबर का जो क्लासिफिकेशन है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो नंबर्स जो है उसमें अगर हम बात करें तो रियल नंबर्स, ओके, रियल नंबर्स की कैटेगरी में अगर हम बात करें सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, जैसे कि इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स है, इरैशनल नंबर्स है, होल नंबर्स. तो एवरीथिंग कम्स इन द पार्ट ऑफ द रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स एक मेजर पार्ट है. तो चलिए अभी रियल नंबर्स को हम समझ लेते हैं कि कैसे उसका बाइफर्केशन होता है. तो देखिए रियल नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ है कि रियल नंबर्स ये हमारे पास में कंप्लीट रियल नंबर एक सेट है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के नंबर्स हमारे पास में हैं. तो उसके अंदर जो दो मेजर कंपोनेंट बनते हैं रियल नंबर्स के अंदर वो है एक रैशनल नंबर और दूसरा जो है दैट इज इरैशनल नंबर. ओके, तो रैशनल एंड इरैशनल आर द टू डिफरेंट मेजर टाइप्स ऑफ द नंबर्स दैट एग्जिस्ट इन रियल नंबर सिस्टम. तो रियल नंबर के अंदर कोई भी नंबर जो है वो आइदर रैशनल होगा या फिर इरैशनल होगा. अब इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर इरैशनल नंबर्स? वो नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं. ओके, नंबर्स दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, दैट आर कॉल्ड एज इरैशनल नंबर्स. जैसे कि उसका एग्जांपल में अगर हम बात करें तो √2 हो गया. कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जो कि नॉन परफेक्ट नंबर स्क्वायर नंबर है, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, तो वो सारे नंबर्स. या फिर अगर हम बात करें ई, दैट इज द एक्सपोनेंशियल, या फिर अगर हम बात करें पाई के बारे में, ओके, सो पाई इज ऑल्सो एन इरैशनल नंबर. तो ये नंबर्स जो कि इरैशनल हैं, ओके, जो नंबर्स जिसका हम स्क्वायर रूट वगैरह नहीं फाइंड कर सकते हैं, सो दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. ठीक है, जो कि मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड एज वेल एज जो भी नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज इरैशनल नंबर्स. ओके, क्लियर है ये बात सभी को? अब इसके बाद में समझते हैं रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर जो है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा. अब देखो सबसे पहली चीज होती है कि इसके अंदर सबसे पहली चीज जो हमारे पास में थी वो होता है नेचुरल नंबर्स. ठीक है, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से शुरू होते हैं, सभी को पता ही होगा. फिर आता है होल नंबर्स. तो होल नंबर्स क्या होता है? जो कि 0 से शुरू होता है. तो होल नंबर्स का पार्ट एक नेचुरल नंबर है, मतलब कि नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर लाइज इनसाइड द होल नंबर. नेचुरल नंबर्स में अगर आप +0 कर दो तो आपको होल नंबर्स मिल जाएंगे. होल नंबर्स में अगर आप नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दो तो आपको इंटीजर्स मिल जाएंगे. और इंटीजर्स में अगर आप डेसिमल नंबर्स को ऐड कर दो तो दैट विल फॉर्म रैशनल नंबर्स. अब रैशनल नंबर में एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी डेसिमल नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं दो शुड बी आइदर टर्मिनेटिंग, ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग होने चाहिए या तो रिकरिंग होने चाहिए. ठीक है, तो इसी टाइप के जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उसको हम रैशनल नंबर्स कह सकते हैं. ओके, आई होप सो दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू एवरीवन. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट होता है नेचुरल नंबर्स. मैंने आपको बता ही दिया, नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से शुरू होते हैं. होल नंबर्स जो कि 0 से शुरू होते हैं. होल नंबर्स में अगर आप नेगेटिव नंबर्स लाइक फॉर एग्जाम्पल -3, -2, -1 ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएंगे? दैट विल बिकम इंटीजर्स. ओके, उसी के साथ में आगे बढ़ते हैं. रैशनल नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर्स में फ्रैक्शंस ऐड हो जाते हैं. तो एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q कैन बी कॉल्ड एज अ रैशनल नंबर, बट ओनली इफ
q इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज अगर किसी भी केस में q इक्वल टू जीरो हो गया, ओके, q इक्वल टू अगर जीरो हो जाएगा तो नंबर विल बिकम एन अनडिफाइंड नंबर, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज एन अनडिफाइंड नंबर. सो दैट इज द रीजन कि q यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, रैशनल नंबर्स में. एंड एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर. अच्छा, उसी के साथ में एक चीज और समझ लो यहाँ पे कि अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इंटीजर बारे में बात करें, लाइक फॉर एग्जांपल 4, तो एवरी इंटीजर कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर बाय सेइंग दैट कि इसका डिनोमिनेटर 1 है. सो 4 अपॉन 1 दैट फॉर्म्स एज एन p अपॉन q का पार्ट. सो दिस इज एन रैशनल नंबर आइदर, ठीक है. सो इंटीजर्स, जैसे कि अगर हम पीछे चले, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ऑल आर अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है. ओके, क्लियर है ये चीज. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसके बाद में हम समझ लेते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होता है. इरेशनल नंबर्स मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि इरेशनल नंबर्स क्या होता है कि विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज सिंपल फ्रैक्शंस, या फिर जो भी नॉन रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स. ओके, मूविंग अहेड, देन वी हैव गॉट सम नंबर्स जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अब इवन नंबर सबको पता ही होगा. द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर्स, एंड द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, वी कैन बी कॉल्ड एज एन ऑड नंबर्स, ठीक है. चलिए इसके आगे बढ़ते हैं. प्राइम नंबर्स क्या होता है. ओके, प्राइम नंबर्स, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, इसको समझ लेते हैं. जो नंबर्स किसी और टेबल में नहीं आते हैं, ओके, जो नंबर्स किसी और टेबल में नहीं आते हैं उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स. जैसे फॉर एग्जांपल 2 कम्स इन द टेबल ऑफ ओनली 2 या फिर 1, और 1 तो सबके लिए कॉमन फैक्टर है ही, बिकॉज 1 में तो कोई भी नंबर आ सकता है. वैसे ही अगर हम बात करें 3, 5, 7, तो ये नंबर्स जो है प्राइम नंबर्स हैं. एंड आई होप सो कि सभी लोगों को पता ही होगा, बिकॉज इन 9th स्टैंडर्ड प्रीटी मच एवरीवन वुड बी नोइंग अबाउट द प्राइम नंबर्स. ओके, उसी के साथ में बात करते हैं जो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, जो किसी और भी टेबल में आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स. लाइक फॉर एग्जांपल 4, तो 4 किस में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है. सो इट ऑल्सो कम, 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है. ओके, सो इट कम्स इन द अदर टेबल्स अदर देन इटसेल्फ, तो इसीलिए ये कंपोजिट नंबर्स हो गया. अच्छा, इसके साथ में अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है आप सभी लोगों के लिए कि अगर हम बात करें 2 के बारे में, तो 2 क्या है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बिकॉज 2 जो है इवन नंबर तो है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस में आता है, ये 1 और 2 के अंदर ही आता है. सो दैट इज द रीजन 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. अच्छा, एक चीज और नोट करने वाली बात है यहाँ पे. नोट करने वाली बात ये है कि अगर हम बात करें 1 के बारे में, तो 1 क्या है, 1 इज नाइदर, ओके, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है. 1 जो है नाइदर प्राइम है नॉर कॉम्पोजिट है. ओके, ये बात भी क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. देन वी टॉक अबाउट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वो नंबर होते हैं दैट इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है. कोई भी इंटीजर का वो स्क्वायर होते हैं तो उसको हम कहते हैं, ओके, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज कॉल्ड एज एन परफेक्ट स्क्वायर नंबर. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी नंबर को हम एक्सप्रेस कर पाए, लाइक फॉर एग्जांपल 4 है, 4 को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर है. 16 के बारे में बात करूँ तो वी कैन एक्सप्रेस दिस एज व्हाट, 4 का स्क्वायर. सो दीज नंबर्स जो कि किसी और इंटीजर का स्क्वायर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो वी कैन कॉल दोज नंबर्स एज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. ओके, कोई भी नंबर जिसको हम इंटीजर्स के रूप में उसका स्क्वायर हम एक्सप्रेस कर सकते, लाइक फॉर एग्जांपल 81 इज एन स्क्वायर ऑफ व्हाट, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर है ये, राइट. प्लस 9 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको 81 मिलेगा, माइनस 9 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको 81 मिलेगा. सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज, ओके, दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज perfect square numbers, the numbers which can be expressed as n square. okay, तो इसको हम कहते हैं, these numbers are called as perfect square numbers. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कुछ और चीजें हैं जिसको समझ लेते हैं. सर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा. अब सर्ड के अंदर अगर हम बात करें तो इसको हम सर्ड कह सकते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को हम सर्ड कह सकते हैं ओनली एंड ओनली इफ, ओके, ओनली एंड ओनली इफ. अगर हम बात करें, देखो यहाँ पहले डिनोशंस में मीनिंग समझ लेते हैं. दिस इज कॉल्ड एज एन रेडिकल साइन, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन. ए जो है इसको हम कहते हैं रेडिकेंट, ठीक है. और एन जो है दिस इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ सर्ड, ठीक है. ओके, पावर या रूट ऑफ द सर्ड हम कह सकते हैं यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे ये n जो है, n और n के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू 1. क्यों नहीं होना चाहिए 1? बिकॉज अगर हम फर्स्ट रूट ऑफ a फाइंड करेंगे तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, a. ओके, तो इसीलिए ये 1 नहीं होना चाहिए. अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल है
ठीक है, एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट है आप लोगों के लिए कि अगर ये जो हमारे पास में है इसका वैल्यू इज इक्वल्स टू अ रैशनल नंबर, ठीक है, एक रैशनल नंबर या फिर एक इंटीजर अगर ये होता है, इंटीजर ही होगा वैसे, रैशनल नंबर तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो अगर ये दैट इज इक्वल टू एन इंटीजर तो हम कहेंगे इफ इसका वैल्यू इज इक्वल टू एन इंटीजर सो दिस कैन नॉट बी अ सर्ड। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो दैट इज इक्वल टू 4 सो दिस इज नॉट एन सर्ड। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का वैल्यू हमको नहीं पता, दिस इज इर्रेशनल, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इर्रेशनल। तो इर्रेशनल जब ये है तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज अ surd, okay, the number that is given to us is a surd, okay, so numbers which are irrational numbers, okay, expressed in the form of nth root of a, okay, so is called as surd। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर समझ लेते हैं, बिकॉज ये बहुत बार क्वेश्चन आता है जब भी हमारे पास में एक फ्रैक्शन है तो उसके डिनोमिनेटर में अगर एक इर्रेशनल नंबर, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो रूट 2 है, रूट 2 क्या है, ये एक सर्ड है बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमको इसका वैल्यू पता नहीं है, ओके, सो दिस इज एन सर्ड ओवर हियर। तो इसका डिनोमिनेटर इर्रेशनल, तो इसका डिनोमिनेटर जब इर्रेशनल है तो इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। अगर रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टर्म है, ओके, अगर हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सर्ड है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 2 एंड रूट 2 कर देंगे जो भी वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है, जो भी नीचे डिनोमिनेटर में उसके साथ में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 रूट 2 मिल जाएगा और रूट 2 इंटू रूट 2 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे वंस अगेन एक इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूँ बहुत सारे लोगों के लिए कि रूट n इंटू रूट n इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ रूट n, ठीक है, रूट n का स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू n, ओके, तो रूट n इंटू रूट n इज इक्वल्स टू n, ये बात याद रखना। या फिर स्क्वायर रूट ऑफ n का स्क्वायर अगर है तो वो भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। सो विल गेट ओवर हियर व्हाट, हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 विल बिकम व्हाट, 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाए जहाँ पे डिनोमिनेटर जो हमारा है अब यहाँ पे ये रैशनलाइज हो चुका है। क्लियर है ये बात यहाँ पे सभी को, ओके, सो डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे रैशनलाइज हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर रैशनलाइज करना है हमको डिनोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर में एक बाइनोमियल प्रेजेंट है, इसके पहले हमारे पास में एक मोनोमियल था, जस्ट एक रूट 2 था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में 2 सर्ड्स हैं, ओके, वी हैव गॉट 2 डिफरेंट सर्ड्स और यहाँ पे कोई भी एक साइन है जो कि माइनस या प्लस का साइन हो सकता है। तो जब भी हमारे पास में ऐसा डिनोमिनेटर है जहाँ पे एक बाइनोमियल हमारे पास में प्रेजेंट है तो हम उसके लिए क्या करें, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर मैं कॉन्जुगेट ऑफ बात करूं, ओके, कॉन्जुगेट ऑफ रूट 3 माइनस रूट 2 के बारे में बात करूं तो इसका कॉन्जुगेट वैल्यू जो होगा, ओके, कॉन्जुगेट विल बी रूट 3 प्लस ऑफ रूट 2, ठीक है, तो जो भी साइन हमारे पास में यहाँ मिडिल में अवेलेबल है उसको रिप्लेस कर देंगे विद एन अपोजिट साइन एंड दैट विल बिकम द कॉन्जुगेट, ठीक है, और हमको हमेशा डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना। अगर यहाँ पे समझ लो न्यूमरेटर में भी कुछ ऐसा टर्म दिखाई दे रहा है तो हमको न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट चाहिए बिकॉज हमको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब इसको भी समझ लेते हैं कैसे करेंगे। कॉन्जुगेट हमको वैल्यू मिल चुकी है तो इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो रूट 3 प्लस ऑफ रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस ऑफ रूट 2 यहाँ पे हमको मिल जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ओके, अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है हमारे पास में a माइनस बी है और ये क्या है हमारे पास में a प्लस बी है। हमको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर हमको ये मिलता है, ओके, ये बात सही है, हमको ये मिल जाएगा। तो डिनोमिनेटर हमारे पास में क्या है, रूट 3 माइनस रूट 2 है और यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 2 है, तो मतलब a प्लस बी और a माइनस बी का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो डिनोमिनेटर में हमको क्या मिलेगा, रूट 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 2 का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में एज इट इज रहेगा यहाँ पे रूट 3 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, दैट विल बिकम 3 और रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी 2। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 5 रूट, अच्छा न्यूमरेटर में हमारे पास में रूट 3 प्लस ऑफ रूट 2 ये हमारे पास में। अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारा 5 इंटू रूट 3 प्लस ऑफ रूट 2, ये हमारा फाइनल आंसर है बिकॉज डिनोमिनेटर 1 हो चुका है यहाँ पे। आई होप सो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर इतनी बात यहाँ पे क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ पे।
ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारे पास में 20 क्वेश्चंस यहाँ पे जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। हमारे पास में दिया गया है, ये हमको दिया गया है कि 2 रेज टू द पावर ऑफ x माइनस 1 इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 36। अब हमको यहाँ पे दिखाई देता है कि जो 36 है ये एक्सप्रेस किया जा रहा है इन फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 3। तो जब भी हमें ऐसा कुछ नजर आता है कि कोई एक नंबर को इन फैक्टर्स ऑफ समथिंग एंड रेज टू द पावर में कुछ भी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 3 में यहाँ पे इसको एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो जब भी हमारे पास में ऐसा एक्सप्रेस किया जाएगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसके लिए जो नंबर हमारे पास में अवेलेबल है, जैसे 36 अवेलेबल है तो 36 को फैक्टराइज कर देंगे हम यहाँ पे। अब 36 को फैक्टराइज करना बहुत ही ईजी है। 2 से फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, फिर 2 से फैक्टराइज करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 2 से फैक्टराइजेबल नहीं है तो 3 से करेंगे, 3 3 जा और उसी के साथ में क्या आएगा 3 1 जा। दैट मीन्स आई कैन राइट 36 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 36 इज इक्वल टू 2 रेज टू x माइनस 3 है और 3 रेज टू 2x माइनस 8 दिया गया। तो दैट मीन्स कि आई कैन से कि 2 रेज टू 2 इंटू 3 रेज टू 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू x माइनस 3, ओके, एंड इंटू 3 रेज टू 2x माइनस ऑफ 8 ये मिल रहा है। तो दैट मीन्स कि आई कैन से, अब यहाँ पे अगर बेस सेम है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 का बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है तो पावर्स यहाँ पे इक्वेट हो सकते हैं, और 3 का भी यहाँ पे बेस सेम है तो 3 का अगर बेस सेम है तो पावर्स वापस यहाँ पे इक्वेट हो सकते हैं। तो आई कैन से कि x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे 3 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम व्हाट, x और प्लस हो जाएगा तो दैट विल बिकम x इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, दूसरे में भी अगर हमको चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 2x है, राइट, 2x माइनस ऑफ 8 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 इस साइड, अगर 8 इस साइड गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो दैट विल बिकम व्हाट, 2x इज इक्वल्स टू 10 एंड x विल बी इक्वल टू व्हाट 5, ओके, बिकॉज यहाँ से 2 उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू व्हाट 5। तो यहाँ पे दोनों ही केसेस में हमको आंसर 5 मिल रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको यहाँ पे दिया गया है कि n इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ओके अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 अपॉन द होल स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2, ये हमको दिया गया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो हमको ये क्वेश्चन है हमको दिख रहा है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें ये जो हमारे पास में न्यूमरेटर है इसको पहले क्या करेंगे, ओके, न्यूमरेटर को हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हम a यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं और इसको a अज्यूम करके सॉल्व करेंगे, और इसको भी हम थोड़ा फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। एक बार ये हमारा फैक्टराइज हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा, इसको b अज्यूम कर लेते हैं, a और b की वैल्यू मिल जाएगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं a से। तो a के बारे में अगर मैं बात करूं तो a अगर मैं यहाँ पे सपोज करूं तो a इज इक्वल्स टू द होल स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस ऑफ 2 एंड अ प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस ऑफ 2, ये हमको यहाँ पे दिखाई देता है। अब देखो अगर मुझे यहाँ पे ये जो बड़ा वाला स्क्वायर रूट है, दोनों ही स्क्वायर रूट अगर हटाना है तो एक काम कर सकता हूँ कि स्क्वेयरिंग कर देता हूँ बोथ साइड पे, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वेयरिंग यहाँ पे कर दूँ तो a का स्क्वायर विल बिकम व्हाट, द होल स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2, ओके, उसी के साथ में हमको क्या मिल जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस ऑफ 2 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने स्क्वायर कर दिया। तो अगर स्क्वायर किया तो यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता ही होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर होता है। तो अगर सबसे पहले यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा इस टर्म का, तो ये स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा और हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ रूट 5 प्लस 2 मिल जाएगा। दैट मीन्स कि a स्क्वायर जो हमको यहाँ पे मिलेगा वो क्या होगा, रूट 5 प्लस ऑफ 2। वैसे ही जब यहाँ पे b स्क्वायर हमारे पास में होगा, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर में ये साइन हट जाएगा रूट का, बिकॉज स्क्वायरिंग कर रहे हैं, और मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ n का स्क्वायर अगर आप करोगे तो n मिलता है। तो यहाँ से भी ये स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा और हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ रूट ऑफ 5 एंड माइनस ऑफ 2। तो हमने यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस, ओके, प्लस 2 टाइम्स, ओके, 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कॉमन है तो उसको लिख देते हैं, और अंदर क्या मिलेगा, रूट ऑफ 5
प्लस ऑफ 2 एंड रूट ऑफ 5 माइनस ऑफ 2, ये हमको मिल जाएगा। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये देखो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है। a प्लस बी और a माइनस बी हमको पता है क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी हमको पता है क्या होता है, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। ठीक है, और इसमें भी ध्यान से देखो तो ये देखो प्लस 2 यहाँ पे हमारे पास में माइनस 2 है, तो प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल होता है। रूट 5 प्लस रूट 5 कितना हो जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 5 विल बी इक्वल टू, तो a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि 2 रूट 5, राइट है। और यहाँ पे प्लस 2 अंडर स्क्वायर, ओके ये क्या हो जाएगा हमारे पास में अंडर में, ये a स्क्वायर, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब कि रूट 5 का स्क्वायर, और तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर होगा 5। ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, वो होगा 4। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे हमको, ओके दिस विल, इसका वैल्यू हमको जो यहाँ पे मिलेगा दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ 1। यहाँ पे हमको 1 का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो 2 इंटू 1 विल बिकम, अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो आई कैन से प्रिटी मच यहाँ पे कि a स्क्वायर का वैल्यू हमको यहाँ पे मिला 2 रूट 5 प्लस ऑफ 2, ये हमको यहाँ पे मिल रहा है। जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, 2 को कॉमन ले लूंगा अगर मैं, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 5 प्लस ऑफ 1। ठीक है, ये जो वैल्यू हमको मिला है ये मिला है हमको a स्क्वायर का। ठीक है, a स्क्वायर का वैल्यू मिला है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस ऑफ 1, ये हमको मिल जाता है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से कि ये हमको क्या मिला वैल्यू, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज स्क्वायर रूट, ए की वैल्यू हमको मिल रही है, ये जो हमने जिसको ए अज्यूम किया था, यहाँ पे हमने इसको ए अज्यूम किया था। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मिल रही है, रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1, और नीचे डिनोमिनेटर में देखो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 है हमारे पास में। दैट मीन्स कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास में फर्स्ट फ्रैक्शन अवेलेबल है, इस फ्रैक्शन में हमारे पास में इस फ्रैक्शन का आंसर हमको क्या मिलेगा, इसका आंसर हमको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ रूट 2। ठीक है, ये रूट 2 मिल गया। अब चलो यहाँ पे b को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन का तो आंसर मिल गया। अब अगर हम इसको b को भी यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमको क्या मिल सकता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ पे b को यहाँ पे चलिए पेन बदल देता हूँ मैं, तो b इज इक्वल टू वॉट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस प्लस नहीं माइनस 2 रूट 2 है हमारे पास में। अच्छा अब देखो एक चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि इसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, मैंने 3 को चेंज कर दिया 2 प्लस 1 में। ओके, मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए जिससे ये खत्म हो जाए। अब देखो एक चीज यहाँ पे नजर आती है कि ये जो 2 है हमारे पास में है, ओके ये जो हमारे पास में 2 है, इसको क्या मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का, मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, तो इस, और ये माइनस 2 रूट 2 है। हमको पता है कि a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab होता है। तो a स्क्वायर मतलब कि रूट 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 मिल रहा है हमको। ओके, उसी के साथ में b का स्क्वायर क्या है, 1 है। ओके, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और रूट 2 इंटू 1 और साथ में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 2 मिलेगा, जो कि यहाँ पे मिल रहा है। दैट मीन्स आई कैन से दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, रूट 2 का, ओके रूट 2 माइनस ऑफ 1 द होल स्क्वायर कह सकते हैं हम इसको। अब ये होल स्क्वायर जब हम इसको कह रहे हैं तो यहाँ से ये जो स्क्वायर रूट का साइन है और ये स्क्वायर है ये कट हो जाएगा। दैट मीन्स विल गेट व्हाट, रूट 2 माइनस ऑफ 1, ये हमको यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पहले वाले का जो हमको आंसर था वो क्या मिल रहा था, रूट 2 मिल रहा था। अब माइनस यहाँ पे साइन, तो माइनस लगा देते हैं, और इसका b का आंसर क्या मिल रहा है हमको, रूट 2 माइनस 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ऑफ रूट 2 माइनस ऑफ 1। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज व्हाट, हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी कैन राइट दिस एज व्हाट, रूट 2 माइनस ऑफ रूट 2 प्लस ऑफ 1। तो रूट टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, रूट टू कैंसिल हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। दैट मीन्स कि हमारा आंसर क्या है, ए आंसर हमारा है यहाँ पे। ओके, आई होप सो यहाँ पे क्लियर। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जरूर था, ओके मैं ये नहीं कहूँगा इजी क्वेश्चन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, बट यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का रिक्वायरमेंट था तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया अच्छी तरीके से। ओके, तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यू शुड अप्रोच इन दिस वे कि आप वहाँ पे अगर दो नंबर्स, अगर दो इरेशनल फ्रैक्शंस हमारे पास में हैं तो उसको सिंप्लीफाई करने की पहले कोशिश करिए और फिर आगे आप प्रोसीड करिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब हमको यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, हमारे पास में एक रिकरिंग नंबर है, डेसिमल नंबर है, वी हैव गॉट अ नंबर दैट इज 1.272, ओके 1.272727, ये हमारे पास में एक रिकरिंग नंबर हमारे पास में दिया गया है, ठीक है। इसको हमको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अब एक चीज समझो यहाँ पे, ठीक है, जब भी आपको एक रिकरिंग नंबर, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, तो आपको क्या करने की जरूरत है मैं समझा देता हूँ। इसको सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा x है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं जो कि रिकरिंग फॉर्म में है, हमारे पास में 2 डिजिट्स हैं, राइट। 2727 रिकरिंग है, तो 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे जो कि रिकरिंग फॉर्म में हमारे पास में हैं। तो यहाँ पे अगर 2 डिजिट्स हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई, 1 फॉलोड बाय द नंबर ऑफ द डिजिट्स, जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस लगा देंगे, तो 100 हमको यहाँ पे एक फैक्टर मिलता है। तो हम इसको 100x कर देंगे, तो 100 से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आई कैन गेट व्हाट 127.2727, तो रिकरिंग ऑर्डर में है, तो मैं जितना चाहूँ उतना 27 लिख सकता हूँ, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश यहाँ पे ये है कि जो डेसिमल फॉर्म फैक्टर है इसको हम हटा दें किसी वे से। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे अगर 100x माइनस ऑफ x करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 127.2727 रिकरिंग माइनस ऑफ 1.2727 रिकरिंग। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये जो डेसिमल फॉर्म फैक्टर्स है ये तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज माइनस कर रहे हैं तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 127 माइनस ऑफ 1 विल बिकम व्हाट 126, और ये कितना मिलेगा हमको, हाउ मच दिस विल बिकम 99 अपॉन 99x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 126 डिवाइडेड बाय 99, तो इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम। तो 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो दिस विल बिकम व्हाट 33, because 3 3s are 9 and 3 3s are 9 and 3 4s are 12 and 3 2s are okay 3 2s are 6 होता है। अब 42/33 मिला, इसको वापस से रेड्यूस किया जा सकता है 3 के टेबल से, तो 33 को अगर रेड्यूस करूँ तो 11 हो जाएगा, और इसको रेड्यूस करूँ तो 1 एंड 1 एंड 2 12 बचेगा, मतलब कि यहाँ पे 4 तो 14/11 विल बिकम और फाइनल आंसर। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो बी ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ गए। कभी भी डेसिमल नंबर है, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं कि अगर हमारे पास में 3.271 रिकरिंग है, तो यहाँ पे कितना डिजिट्स, इसको अगर मैं x अज्यूम करूं तो यहाँ पे 3.271 है, 3 डिजिट्स जो कि रिकरिंग ऑर्डर में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1000 फैक्टर। तो 3 डिजिट्स हैं तो 1 फॉलोड बाय 3 जीरो से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो विल गेट व्हाट 3271.271 तो ये तो रिकरिंग ऑर्डर में, तो दैट विल बी व्हाट 1000x, ठीक है। 1000 से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट इट दिस वे, एंड इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास में एक रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आए और आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये मेथडोलॉजी को आप अपनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, यहाँ पे बोला गया है कि x की वैल्यू हमारे पास में दी गई है 5 माइनस 2√6, ये हमारे पास में x की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब इसमें अगर x की वैल्यू दी गई है तो हमको चाहिए क्या, यहाँ पे वी नीड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ 1/x², ठीक है, यहाँ पे दिया गया। तो चलिए सबसे पहले x स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास में x की वैल्यू है, अगर x यहाँ पे 5 माइनस 2√6 है और इसका स्क्वायर चाहिए तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट 5 माइनस 2√6 का द होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2√6 का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2 इंटू 5 इंटू 2√6, ये मिल जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो हमने कर दिया। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड √6 का स्क्वायर 6 होगा, तो 4 6 ज़ा 24, तो दैट मीन्स वी गेट एन 24 एंड माइनस ऑफ यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20 एंड 20√6 हमको मिला है। दैट मीन्स फाइनल आंसर क्या है हमारा 49 माइनस 20√6, हमको ये फाइनल आंसर मिल गया, ठीक है। सो 49 माइनस 20√6 हमको मिला है। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल चुकी है, 1/x स्क्वायर की वैल्यू बाकी है अभी भी। तो 1/x स्क्वायर अगर मुझे चाहिए तो अब x स्क्वायर का वैल्यू मुझे मालूम है, तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या है, दैट इज 49 माइनस ऑफ 20√6, ये है। अब इसका अगर मुझे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, दैट विल बी 49 प्लस ऑफ 20√6 अपॉन
49 प्लस ऑफ 20 रूट 6, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, बिकॉज मैंने बताया था कि कॉन्जुगेट अगर डिनोमिनेटर का चाहिए तो सिर्फ उसे बीच का साइन को चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, तो उससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि 49 ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में 49 प्लस 20 रूट 6 ही बस बचेगा, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारे पास में 49 का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 20 रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ओके 49 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 49 इंटू 49, अब यहाँ पे भी हमारे पास में एक ट्रिक है, 9 9 81 होता है, बचा कितना 8, एंड ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 4 9 36 एंड 36 इज 72, 72 प्लस 8 इज एन 80, तो 0 और 8 बचा, तो 4 4 जा कितना होता है? 4 4 जा 16 होता है, 16 प्लस 8 इज एन 28। ओके, तो 16 प्लस 8 सॉरी 24 यार, सॉरी फॉर दैट, 24 होता है। तो 24 यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है डिनोमिनेटर में? इन द डिनोमिनेटर वी आर गेटिंग 2401 माइनस 20 का स्क्वायर 400 और रूट 6 का स्क्वायर 6 होता है, तो 4 इंटू 600 विल बी 2400। दैट मीन्स कि इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो दैट मीन्स कि हमको यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू, हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है 40 प्लस ऑफ 20 रूट 6 मिल रहा है। अब हमको चाहिए क्या? एडिशन चाहिए इनका, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 अपॉन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 49 माइनस ऑफ 20 रूट 6 एंड प्लस ऑफ 40 प्लस ऑफ 20 रूट 6, तो प्लस 20 रूट 6 माइनस 20 रूट 6 कैंसिल हो गया, 49 और 49 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 98। तो 98 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दैट इज अवर राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है ये बात? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो दिया गया है, इस क्वेश्चन को भी हमको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे 3 हमारे पास में फ्रैक्शंस, तो 3 फ्रैक्शन, तो तीनों ही फ्रैक्शंस को हमको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तीनों ही फ्रैक्शन जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तब हमको आंसर मिलेगा। अब देखो चलो फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होने वाला ये बात हमको पता है, तो 7 रूट 3 अपॉन 10 रूट 10 प्लस ऑफ रूट 3 है, तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे किससे? कॉन्जुगेट से। तो कॉन्जुगेट क्या होगा? रूट 10 माइनस ऑफ रूट 3 अपॉन रूट 10 माइनस ऑफ रूट 3, ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज 7 रूट 3 इंटू रूट 10 माइनस ऑफ रूट 3 अपॉन, ये क्या हो जाएगा? रूट 10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हमारे पास में आता है। ओके, दैट मीन्स कि हमको डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हमको यहाँ पे मिलेगा 7, और ऊपर भी हमारे पास में 7 रूट 3 है, और रूट 10 माइनस ऑफ रूट 3 हमको मिल रहा है। तो 7 7 पहली बात कैंसिल हो गया, और रूट 3 से रूट 10 मल्टीप्लाई तो रूट 30, और यहाँ पे रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। तो दैट मीन्स रूट 30 माइनस ऑफ 10 मिल गया हमको। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 2 रूट 5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5 को अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे क्या मिल सकता है? देखो यहाँ पे रूट 6 प्लस रूट 5 है हमारे पास में, तो इसका रूट 6 और रूट 6 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। दैट मीन्स कि हमको न्यूमरेटर में 2 रूट 5 अपॉन रूट 6 माइनस ऑफ रूट 5 मिल जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये कॉन्जुगेट है, और नीचे क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होकर माइनस होगा, तो रूट 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6, और रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। तो यहाँ पे हमको वापस से 1 मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? तो ये बनेगा हमारा डिनोमिनेटर में 1, और ऊपर इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो रूट 5 इंटू रूट 6 क्या हो जाएगा? 2 रूट 30, 5 6 30 होता है, और रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होता है? 5 होता है, तो 2 5 सा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमको इसकी वैल्यू मिल गई है रूट 30 माइनस ऑफ 10। ठीक है, इस तरीके से हम चलो नेक्स्ट थर्ड वाला भी फाइंड कर लेते हैं। तो थर्ड वाला अगर हम फाइंड करेंगे तो थर्ड वाला क्या मिलेगा हमको? यहाँ पे ये हमको 2 मिल गया। ठीक है, चलो थर्ड वाला भी फाइंड कर लेते हैं। दैट इज रूट 3 अपॉन 2 एंड रूट ऑफ 15 प्लस ऑफ 3 रूट 2 हमको यहाँ पे है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स मैं फाइनली लिख सकता हूँ क्या? ऐसा लिख दूँ मैं यहाँ फाइनली? ओके, रूट ऑफ 15, ओके 15 माइनस ऑफ 3 रूट 2, ये मैं लिख देता हूँ न्यूमरेटर में, और मुझे पता है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस होगा, तो रूट 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15, और रूट 3 रूट 2 का क्या होगा? 3 3 9, 9 2 18, तो यहाँ पे 18 है। दैट मीन्स व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर इज अ -3, तो डिनोमिनेटर में हमको -3 मिल रहा है, यहाँ पे 3 रूट 2 है, और यहाँ पे क्या रूट 15 है माइनस ऑफ 3 रूट 2 है। तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? अब देखो माइनस साइन एक हमारे पास में कॉमन बचा है, रूट 2 इंटू रूट 15 विल बिकम वॉट? रूट 30, एंड दिस विल बिकम वॉट?
ओके, रूट टू इंटू रूट टू विल बिकम 2 एंड 2 इंटू 3 इज हाउ मच, 2 3 जा 6 होता है, तो माइनस ऑफ 6 विच कैन बी रिटन एज व्हाट, 6 प्लस ऑफ रूट, ओके 6 एंड माइनस रूट 30 हमको यहाँ पे मिल सकता है, बिकॉज ये माइनस साइन है तो माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब हमको ये सब आंसर्स मिल चुके हैं, तो पहले वाले का आंसर क्या हमको मिला था, हमको ये मिला था, तो हम लिख देते हैं रूट 30 माइनस ऑफ 3। अब माइनस साइन यहाँ पे है, दैट मीन्स कि ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो माइनस ऑफ 2 रूट 30 एंड प्लस ऑफ 10, और यहाँ पे हमारे पास में क्या माइनस है, तो वापस ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 6 एंड प्लस ऑफ रूट 30, ये हमको मिल रहा है। देखो रूट 30 और रूट 30 कितना हो जाएगा, रूट 30 और रूट 30, यहाँ पे 2 रूट 30, तो 2 रूट 30 और यहाँ माइनस 2 रूट 30 कैंसिल आउट हो गया। अब 10 माइनस ऑफ 6 कितना होता है 4, और यहाँ क्या है माइनस ऑफ 3, तो माइनस ऑफ 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। क्लियर है ये चीज, हमने डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज किया, वही एक अप्रोच यहाँ पे हमने अपनाया है। ओके, ये बात भी क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर बता दो। अच्छा देखो, जब भी रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं कि हमको चाहिए रैशनलाइजिंग फैक्टर, दैट मीन्स कि हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमको यहाँ पे एक इंटीग्रल वैल्यू मिल जाए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि रूट 2 अगर हमारे पास में है, ठीक है, रूट 2 अगर हमारे पास में दिया हुआ है, तो रूट 2 अगर हमारे पास में दिया है तो हमको अगर यहाँ पे रूट 2 का इंटीग्रल वैल्यू चाहिए तो हमको इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ही, तो हमको यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे फिफ्थ रूट है, ठीक है, फिफ्थ रूट अगर हमारे पास में दिया गया है, ओके, इफ वी हैव द फिफ्थ रूट दैट मीन्स कि अगर a रेज टू 5 होगा तभी हमको a मिलेगा, बिकॉज जब ये रूट और ये पावर मैच करेगा तभी हमको इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा। तो अगर हमको यहाँ पे इसके लिए एक फैक्टर चाहिए तो फिफ्थ रूट हमको चाहिए a रेज टू 2 है, b रेज टू 3 है और c रेज टू 4 है। तो अगर हमको इसका इंटीग्रल वैल्यू चाहिए जो कि हमको ए बी सी अगर चाहिए, यहाँ पे ए बी सी और हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके लिए हमको वापस से फिफ्थ रूट में क्या मिसिंग है, यहाँ पे a के साथ में 3 का पावर मिसिंग है तो a का क्यूब हो जाएगा, b के साथ में कितना पावर मिसिंग है 2 का पावर, तो b का स्क्वायर हो जाएगा, c के साथ में कितना पावर मिसिंग है 1 का पावर, तो c का 1 हो जाएगा। तो a क्यूब b क्यूब c ये हमको चाहिए और फिफ्थ पावर के अंडर रूट में, तो a क्यूब b क्यूब c हमको यहाँ पे मिल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन यहाँ पे, तो वी विल मार्क एंड मूव अहेड। ठीक है, ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव काइंड का आंसर है, इसमें मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला है यहाँ पे रैशनल नंबर लाइज बिटवीन द कॉन्जुगेट, ओके, रैशनल नंबर 19/2, ओके, -19, ओके, -19/2 ये किसके बीच में लाई करेगा हमको बताना है। अच्छा, -19/2 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो -19/2 का एक्चुअल में अगर मैं वैल्यू डिराइव करूँ तो दिस इज नथिंग बट व्हाट -9.5, राइट है, बिकॉज 2 9 जा 18 होगा और यहाँ पे एक बचेगा तो डेसिमल डाल देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 5 जा तो -9.5 है। तो -9.5 कौन से तो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा, दिस विल लाई बिटवीन, अगर मैं नंबर लाइन पे नोट करूँ तो -9 यहाँ पे, -10 यहाँ पे, तो इसके बीच में लाई करेगा -9.5, दैट मीन्स इट विल लाई बिटवीन विच टू वैल्यूज -9 एंड -10। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है ये राइट ऑप्शन हमारा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हमको बोला गया है कि एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3/8, ओके, 3/8 और 5/8 के बीच में एक इर्रेशनल नंबर कौन सा लाई करेगा वो हमको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो एक इर्रेशनल नंबर जब भी हमको बताना होता है यहाँ पे इस केस में, तो हम क्या करते हैं उसमें कि दोनों ही नंबर्स को, ओके, जो भी हमारे पास में नंबर्स हैं दोनों ही नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अगर आपको बोला है कि a और b, ओके, a और b दो नंबर्स हैं हमारे पास में, उसके बीच में कौन सा इर्रेशनल नंबर लाई करेगा, तो इसका सिंपल सा तरीका है कि स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी कर दो, आपको वही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर तो ऑप्शन सी जो है ये हमको यहाँ पे नजर आ रहा है, कुछ इस फॉर्म में हमारे पास में दिया गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/8 इंटू 5/8, तो हमको ये इर्रेशनल नंबर मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, बिकॉज अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इर्रेशनल की बात हो रही है, तो अगर हम किसी भी वे से अगर हम, चलो अगर मैं क्रॉसिंग भी कर दूं, मतलब यहाँ पे ऑप्शंस को एक तरीके से नेग्लेक्ट, मतलब
नेगेट करने की कोशिश करूँ कि कौन से रॉन्ग ऑप्शन है। जैसे देखो यहाँ पे ये जो कर रहे हैं इससे हमको मिलेगा बीच का नंबर। इन दोनों नंबर्स को अगर ऐड करके आप डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई हाफ से करोगे तो आपको इसका सेंट्रिक वैल्यू मिल जाएगा, तो दैट विल ऑल्सो बी ए रैशनल नंबर। उसी के साथ में अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो 3 5 15 होता है और अपॉन 8 इंटू 8 64 है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर होगा, कुछ रिकरिंग में हो सकता है लेकिन रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे इस केस में अगर हम देखें तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट बात कर लूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 और 64 का तो चलो स्क्वायर रूट मैं लिख भी दूंगा, लेकिन रूट ऑफ 15 का मुझे स्क्वायर रूट पता ही नहीं, तो ये 8 तो हो जाता है लेकिन रूट ऑफ 15 हमको नहीं पता। तो इर्रेशनल नंबर, ओके, रूट ऑफ 15 इज अ सर्ड, ये एक सर्ड है और सर्ड डिवाइडेड बाय अ रैशनल नंबर और इंटीजर विल बी अ सर्ड। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दैट विल बी एन इर्रेशनल नंबर। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स बताना। अब असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सर्ड बताना हमारे पास में दिया गया है। सर्ड है हमारे पास में रूट 3, थर्ड रूट ऑफ 2 एंड सिक्स्थ रूट ऑफ 3 एंड नाइन्थ रूट ऑफ 4। अब देखो इसको कंपेयर करना बहुत ही क्रिटिकल। अगर सबका रूट का जो वैल्यू है ये सेम होता, अगर ये 3 6 और 9 जो है इसकी जगह पे कुछ एक ही वैल्यू होता तो हम इजीली कंपेयर कर लेते थे इसको। लेकिन क्योंकि तीनों ही वैल्यूज यहाँ पे अलग अलग हैं तो हम कंपेयर करने में हमको यहाँ पे दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे अगर हमको दिक्कत आती है तो हमको यहाँ पे एक चीज़ करने की ज़रूरत है कि पहले तीनों तो पावर को सेम करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 369 का हम यहाँ पे इंटीजर 369 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, 369 का अगर हम इंटीजर नहीं सॉरी एलसीएम फाइंड करेंगे तो 3 और 6 का तो इंटीजर मुझे यहाँ पे क्लियरली पता है कि इसका इंटीजर 6 है। ठीक है, अब 6 और 9 में इंटीजर क्या है ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो 6 और 9 का अगर मैं फैक्टर लिखूँ यहाँ पे तो इसका 6 का फैक्टर मैं क्या चलो अच्छा फैक्टराइज ही कर दूंगा मैं फटाफट यहाँ पे। तो 3 का फैक्टर क्या होगा यहाँ पे 1 इंटू 3 होगा। ओके, 6 का फैक्टर क्या होगा 6 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3। ओके, एंड 9 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 3। तो सबसे पहले कॉमन इंटू अनकॉमन हम करते हैं, तो यहाँ पे 3 ये कॉमन है, 3 इंटू और अनकॉमन क्या है 2 इंटू 3 है, तो 3 3 9 एंड 9 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 18। तो 18 हमको एलसीएम यहाँ पे मिल गया है। ओके, वी हैव गॉट द एलसीएम एज 18। तो सबका जो रूट वैल्यू है तो देखो यहाँ पे जो थर्ड रूट ऑफ 2 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 1/3 लिख सकता हूँ। इसको अगर मुझे 18th रूट में बदलना है तो आई विल हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस बाय, बिकॉज 3 6 होता है तो 6/6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा मैं। तो नथिंग बट मैं 1 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ उसके पावर को, दैट विल मेक इट व्हाट कि 2 रेज टू 6 द होल रेज टू 1/18। अच्छा चलो ये नहीं समझ में इनकेस आएगा आपको तो मैं ऐसा लिख देता हूँ पहले, तो इसको 1 इंटू 6 इज 6 एंड 3 इंटू 6 इज 18। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मुझे 18th रूट चाहिए बाकी नहीं चाहिए। तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 रेज टू 6 द होल रेज टू 1/18। ओके, दैट मीन्स कि 18th रूट ऑफ 2 रेज टू 6। तो यहाँ पे 18th रूट ऑफ 2 रेज टू 6, अच्छा 2 रेज टू 6 का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी नथिंग बट 2 इंटू 2 इंटू 2, this will be 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। तो this is what 4 4 4 4 4 हो जा 16 16 4 जा 64। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है 64 रेज टू 1/18। ओके, अब ये एक फॉर्म में आ गया, मतलब 18 के फॉर्म में आ गया। वैसे इसको भी चेंज करेंगे हम, तो रूट 3 कौन सा ये सिक्स्थ रूट ऑफ 3 है हमारे पास में। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 रेज टू 1/6। ओके, 3 रेज टू 1/6 हम लिख सकते हैं। अब अगर मुझे 6 को कन्वर्ट करना है 18 तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 इंटू 3 करना पड़ेगा। तो दिस विल बिकम व्हाट 3 का पावर 3 द होल रेज टू 1/18 मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। ओके, बिकॉज 1 इंटू 3 3 होगा तो इसका मैंने पावर में डाल दिया। तो 3 3 9 9 3 27, तो 27 रेज टू 1/18 मिल जाएगा यहाँ पे। वैसे ही मैं लास्ट वाले को भी कर सकता हूँ, 9th रूट ऑफ जो कि 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ कि 4 रेज टू 1/9, और इसको 1/9 अगर है तो 9 को 18 में बदलने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे। तो आई विल गेट व्हाट 4 रेज टू 2 इंटू 9 2 जा 18 है। तो यहाँ पे दैट मीन्स कि 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या 16 होता है, 16 1 रेज टू 18 है। अब क्योंकि यहाँ पे सब जो पावर्स हैं वो सेम हो चुके हैं 1 रेज टू 18 1 रेज टू 18 1 रेज टू 18, हम डायरेक्टली नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो नंबर कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 16 जो सबसे छोटा है, ओके, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते 16 इज द स्मॉलर वन, देन वी हैव गॉट 27 एंड देन वी हैव गॉट 64। दैट मीन्स कि जो
नाइन्थ रूट ऑफ 4 है, ओके, नाइन्थ रूट ऑफ 4 सबसे पहले आएगा, तो नाइन्थ रूट ऑफ 4 यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आएगा सिक्स्थ रूट ऑफ 3, तो सिक्स्थ रूट ऑफ 3 यहाँ पे है, एंड देन थर्ड रूट ऑफ 2, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है। बिकॉज ये सबसे पहले था, तो यहाँ पे लास्ट वाला नंबर ये सबसे पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ओके। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हमको यहाँ पे बताना है द ग्रेटर नंबर अमॉन्ग द रूट 17 माइनस रूट 12 एंड रूट ऑफ 11 माइनस ऑफ रूट 6, हमको यहाँ पे फाइंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए फाइंड कर लेते हैं इसको भी। तो इसको कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे विल डू वन थिंग, हम एक यहाँ पे अजम्पशन लेते हैं। ओके, हम एक अजम्पशन लेते हैं कि रूट ऑफ 17 माइनस ऑफ रूट ऑफ 12 इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 11 माइनस ऑफ रूट ऑफ 6। ये हम यहाँ पे एक अजम्पशन ले लेते हैं। ठीक है, अजम्पशन लेने के बाद में अब यहाँ पे हमने जस्ट ये अज्यूम किया है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि ये सच में है। अब अगर ये अजम्पशन राइट होगा तो हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये अजम्पशन गलत होता है आगे जाके, तो दैट मीन्स कि हमने अजम्पशन गलत लिया था। ठीक है, तो उसका उल्टा आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि ये रूट ऑफ 6 जो है माइनस, इसको इस साइड ले लेता हूँ, रूट ऑफ 12 जो है इसको इस साइड ले लेता हूँ, साइड्स को चेंज कर देता हूँ, माइनस को मैं पॉजिटिव में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ 17 प्लस ऑफ रूट ऑफ 6 द होल स्क्वायर इज ग्रेट, होल स्क्वायर नहीं, ओके, इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 11 प्लस ऑफ, ओके, प्लस ऑफ रूट ऑफ 12। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, दोनों ही साइड में इसको स्क्वायर कर दूंगा, मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगा, बिकॉज रूट के साइंस को मुझे हटाना है किसी तरीके से। तो स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड पे, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो रूट ऑफ 17 का स्क्वायर क्या मिलेगा 17, रूट ऑफ 6 का स्क्वायर क्या मिलेगा 6, और प्लस 2 रूट 17 इंटू 6 होता है यहाँ पे, तो दैट मीन्स कि रूट ऑफ 17 इंटू रूट ऑफ 6 क्या हो जाएगा, तो 17 सिक्सा कितना होता है, 17 सिक्सा यहाँ पे होता है 102, तो ये हमारे पास में 102 आ गया। ओके, विच इज ग्रेट है, चलो हम यहाँ पे मान रहे हैं। ओके, हमने अज्यूम किया इसका स्क्वायर कितना होगा, रूट ऑफ 11 का स्क्वायर होगा 11, और रूट ऑफ 12 का स्क्वायर क्या होगा 12, एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी होता है, 2ab होता है, तो 2ab में वापस से यहाँ पे 11 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा 132, तो रूट ऑफ 132 यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर मैं देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 23 प्लस 2 रूट 102 इज ग्रेटर देन, हमारे पास में 23 प्लस 2 रूट 132 है हमारे पास में, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, बिकॉज प्लस प्लस का है तो कैंसिल हो गया यहाँ पे। साथ में अगर मैं देखूँ तो अब क्या बचा है हमारे पास में 2 और 2 यहाँ पे कॉमन है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो रूट ऑफ 102 इज ग्रेटर देन, ओके, रूट ऑफ 132 यहाँ पे हमको मिल रहा है। ओके, तो ये क्या अजम्पशन राइट है, नहीं ये राइट नहीं है, क्योंकि हम अगर ध्यान से देखें तो 102 इज एक्चुअली स्मॉलर। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्योंकि रूट रूट सेम है, इसके पहले भी हमने यही किया था ना, यहाँ पे जब पावर सेम हो गई तो नंबर्स को हम कंपेयर कर लेंगे अंदर का, तो 102 इज एक्चुअली नॉट ग्रेटर देन 132, दैट मीन्स कि 132 ग्रेटर है, दैट मीन्स कि हमारा ये अजम्पशन गलत था, दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पे अजम्पशन ये होना चाहिए था, ये जो नंबर है ये एक्चुअली ग्रेटर नंबर है। तो रूट ऑफ 11 माइनस ऑफ रूट ऑफ 6 इज अ ग्रेटर नंबर, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर है ये चीज़, ये ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाता है। ओके, बिकॉज हम यहाँ पे एक्चुअली रूट वैल्यू नहीं कंसीडर कर सकते, इसलिए हमने एक अप्रोच लगाया था यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमको बताना है यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5, ओके, 5 रेज टू 2x माइनस 1 एंड 25 रेज टू x माइनस 1 प्लस ऑफ 100, ये हमको बताना है। ओके, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो वंस अगेन मैंने बताया था कि जब भी कोई नंबर है यहाँ पे कुछ कंपैरेटिव दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, अब फैक्टराइज करने की डायरेक्टली जरूरत नहीं, पहले तो हम यहाँ पे डील करेंगे, विल डील विद दिस टू। ओके, ये जो 5 रेज टू एंड 25 रेज टू समथिंग है, इससे हम डील करते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर मैं ध्यान से देखूँ तो देखो हमको एक फॉर्मूला पता है, एक इंडाइसिस का रूल है कि a रेज टू m अपॉन a रेज टू n जो होता है दिस इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस ऑफ n, राइट है, ये बात क्लियर है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो ये देखो कुछ वैसा ही फॉर्म नहीं दिख रहा है हमको कि 5 रेज टू 2x माइनस 1, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कैन आई राइट दिस एज 5 रेज टू 2x माइनस 1 जो है, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं 5 रेज टू 2x द होल अपॉन 5 रेज टू 1, तो यही होगा यहाँ पे 2x माइनस ऑफ 1 हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। ओके, इस रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा।
और 25x जो है हमारे पास में 25 रेज टू x माइनस 1, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 25 रेज टू x अपॉन 25, ऐसा लिख सकते हैं ना हम, राइट है, ये बात सही है, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा लिख सकते हैं तो मैं इसको क्या लिखूंगा 5 ओके रेज टू 2x अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 25 रेज टू x अपॉन 25 ओके प्लस ऑफ 10 प्लस ऑफ 100। तो इसको मैं इस साइड ले लेता हूँ, ओके आई विल शिफ्ट दिस टू दी अनदर साइड। तो इसको अगर अनदर साइड पे मैं शिफ्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, व्हाट आई विल गेट 5 रेज टू 2x अपॉन 5 इक्वल टू इक्वल टू नहीं माइनस 25 रेज टू x अपॉन 25 प्लस ऑफ 100, ये हमको मिलता है यहाँ पे। अच्छा देखो एक चीज और यहाँ पे हमारे पास में है, क्या मैं इस टर्म को यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर द होल रेज टू x, बिकॉज 25 क्या है 5 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर अगर रेज टू x में लिखूंगा तो हमारे पास में एक और रूल है दैट सेज कि a रेज टू m द होल रेज टू n इज इक्वल्स टू a रेज टू m इंटू n होता है, राइट है। तो 5 का स्क्वायर अगर मैं इसको लिखूंगा, अगर मैं इसको 5 का स्क्वायर लिखूं द होल रेज टू x, तो दैट विल बी व्हाट 5 2x हो जाएगा ये, ओके 5 रेज टू 2x हो जाएगा। तो आई कैन से दैट कि 5 रेज टू 2x अपॉन 5 माइनस ऑफ 5 रेज टू 2x अपॉन 25, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 100, ओके ये प्लस लिख दिया गलती से, यहाँ पे इक्वल टू 100 आएगा, ठीक है। तो 100, अब देखो यहाँ पे 5 रेज टू 2x 5 रेज टू 2x कॉमन दिख रहा है हमको, तो कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो 5 रेज टू 2x अगर कॉमन ले लिया तो हमको क्या मिल जाएगा 1/5 माइनस ऑफ 1/25 इक्वल टू 100। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, तो दिस विल बिकम व्हाट 5 रेज टू 2x एंड 25 माइनस ऑफ 5 अपॉन 25, राइट है, ओके। बिकॉज 5 इंटू 5 मैं करूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है, चलो इसको ऐसा कर लेते हैं ना, हाँ ये 5 है और ये 25 है, तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 इंटू 5 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस ऑफ 1 अपॉन 25, ओके ये मिल रहा है इक्वल टू 100। तो अगर ये मिल रहा है हमको तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 रेज टू 2x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 25, ये 25 इस साइड चला जाएगा डिवाइड बाई 4, तो 4 1 जा एंड 4, ये कितना हो जाएगा 25, ओके। तो यहाँ पे क्या मिल गया 25 इंटू 25 मिल गया और 5 रेज टू 2x है। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये स्पेस को क्लियर करता हूँ तो थोड़ा और समझने में आ सकता। तो 5 रेज टू 2x हमको मिल गया 25 इंटू 25, ठीक है, ये बात हमको क्लियर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि ये 5 रेज टू 2x को 5 रेज टू 2 द होल रेज टू x और इसको मैं 25 का स्क्वायर कह सकता हूँ, ठीक है। तो 5 रेज टू 2 द होल रेज टू x अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, बिकॉज देखो 2x था ना, तो यहाँ पे मैंने 2 रखा और यहाँ पे x रखा, तो 5 रेज टू 2 क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 25, तो 25 रेज टू यहाँ पे x दैट इज इक्वल टू 25 रेज टू 2। तो अगर बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगे, तो दैट मीन्स कि x की वैल्यू यहाँ पे हमको क्या मिलेगी, x की वैल्यू हमको यहाँ पे मिलती है 2, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 2। क्लियर है ये बात भी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वापस से हमारे पास में एक क्वेश्चन है जो कि हमने इसके पहले किया था, ओके वी हैव डन दिस बिफोर। तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा आपके वे से। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक बार एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, एक बार 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। तो x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करोगे आप, एक बार x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लोगे, ओके यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, और एक बार आप 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड, तो एक बार दोनों को प्लस करना है और एक बार दोनों को माइनस कर देना है, तो यू विल गेट द आंसर, ओके आपको इसके लिए आंसर मिल जाएगा। तो इसके पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था एक इसके जैसा, ओके। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो हमको बताना है। तो चलिए रीड करते हैं, समझते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्या ये सही है, ओके एवरी इंटीजर, देखो हमको पता है कि रैशनल नंबर जो होता है उसके अंदर क्या आता है, इंटीजर आता है, और इंटीजर के अंदर होल नंबर आता है। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये बात तो ट्रू है, ओके सो दिस इज ट्रू, तो ये राइट है। अच्छा, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, क्या ये सही है, यस होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आता है, तो इंटीजर के अंदर ही होल नंबर और नेचुरल नंबर आता है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, ये भी बात ट्रू है यहाँ पे, ये भी सही बात है, कोई गलती नहीं है इसमें। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या ये सही बात है, यस
ये भी सही बात है, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, तो रियल नंबर के अंदर ही रैशनल और इरैशनल नंबर्स आते हैं और उसके अंदर ही नेचुरल नंबर आता है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, ये भी बात सही है। एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, क्या ये बात सही है? नहीं, बिकॉज रियल नंबर जो होते हैं वो या तो रैशनल हो सकते हैं या तो इरैशनल हो सकते हैं, तो एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरैशनल नंबर, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे ये रॉन्ग ऑप्शन बनता है। Okay, so that is the incorrect option that we have over here. Okay, I hope so this is very clear to you. Okay, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है दैट इज कि हमको यहाँ पे फाइंड करना है। अच्छा, अब हमको यहाँ पे देखो एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 3 + 2√5 एंड अपॉन 3 - 2√5 दैट इज इक्वल टू p + q√5। ठीक है, ये हमको यहाँ पे पहली चीज है कि हमारे पास में जो फ्रैक्शन है इसको हमको क्या करने की जरूरत है, इसको हमको फैक्टराइज नहीं रैशनलाइज करने की जरूरत है। तो रैशनलाइज करेंगे तो हमको यहाँ पे p + q√5 समथिंग है, तो उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलो कर लेते हैं इसको सबसे पहले। तो 3 + 2√5 है, ओके, और यहाँ पे 3 - 2√5 है। और इसको अगर हमको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो नीचे जो डिनोमिनेटर हमारा है इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा हमको। जैसे कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो कॉन्जुगेट वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 + 2√5 और यहाँ पे क्या आएगा 3 + 2√5। ठीक है, तो 3 + 2√5 न्यूमरेटर में जो हमारे पास में दैट विल बिकम 3 + 2√5 का द होल स्क्वायर, और नीचे क्या मिल जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2√5 का स्क्वायर। ठीक है, सो 3 + 2√5 का द होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर विल बिकम व्हाट, 3 का स्क्वायर विल बिकम 9। ओके, इसका ये फॉर्मूला कौन सा होगा, a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज a² + b² + 2ab होता है यहाँ पे। तो 3 का स्क्वायर विल बिकम 9 एंड 2 का स्क्वायर विल बी 4 एंड √5 का स्क्वायर विल बी 5। तो 4 × 5 विल बिकम 4 × 5 4 5 is 20 यहाँ पे आएगा, और प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, ओके, सो 2 × 3 × 2√5 ये हमको मिलता है, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा नीचे 9 माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा 2 2 = 4 एंड 4 5 is 20, यहाँ पे 20 मिल रहा है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में हमको क्या मिलेगा -11। ऊपर क्या मिल जाएगा भाई यहाँ पे 9 + 20 तो 29 मिलता है, ओके, प्लस 2 × 3, ओके, 2 × 3 6 6 2 = 12, तो 12√5 हमको यहाँ पे मिल रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पे क्या बोला, दिस इज इक्वल टू p + q√5। ठीक है, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं क्या, डिनोमिनेटर को? अगर डिनोमिनेटर को हम स्प्लिट कर दें तो हमको क्या मिलेगा -29/11, ओके, प्लस 12 +12/-11√5। तो p की वैल्यू क्या है यहाँ पे, p की वैल्यू ये है और q की वैल्यू ये है। हमको दिस इज p एंड दिस इज q का वैल्यू। हमको क्या बोला है, हमको फाइंड करना है 11 टाइम्स ऑफ p + q की वैल्यू चाहिए। ठीक है, कर देते हैं 11 × अभी देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है भाई, डिनोमिनेटर सेम है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं -29 एंड -12/11, इसको कर सकते हैं बिकॉज प्लस कर रहे हैं ना, तो ये प्लस यहाँ पे माइनस बन गया, 11 आ गया यहाँ पे, 11 कैंसिल हो गया। ये कितना मिल जाएगा हमको, हाउ मच विल वी गेट ओवर हियर, इसको अगर हम करेंगे तो विल गेट -41। तो -41 है क्या ऑप्शन में? यस, वी हैव इट इन द ऑप्शन। तो ऑप्शन बी जो हमारा है दैट इज द राइट ऑप्शन दैट वी हैव। ओके, तो बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन मिल जाता है। ओके, क्लियर है ये बात? ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ once again we have a question, okay, can be expressed in the form of p/q। तो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो 1.2424 है हमारे पास में, तो इसको x अज्यूम कर लेते हैं। तो कितना नंबर्स यहाँ पे री करेंगे, दो नंबर्स, दो डेसिमल प्लेसेस हैं जो कि रिकरिंग है, तो दो डेसिमल प्लेसेस दैट मीन्स कि 100x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट व्हाट 124.24 एंड 24 रिकरिंग हमको मिलता है। इसको सबट्रैक्ट करें तो 100x माइनस ऑफ x दैट इज इक्वल टू 124.24, 24 यहाँ पे माइनस ऑफ 1.24, ये हम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये 24 वाला तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 124 - 1 कितना होता है 123, और ये कितना मिलेगा हमको 99x। दैट मीन्स 99x अगर हमको मिला तो x इज इक्वल टू व्हाट 123/99 दैट इज इक्वल टू 41/33। अब 41/33 जो है ये क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैन वी डू इट? नहीं कर सकते हैं, तो रिड्यूस नहीं होगा, 41/31 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या बोला है
बोला कि वेर p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स, तो p और q विल बी प्लस, क्या हो जाएगा, p प्लस q क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू p अपॉन q, दैट मीन्स कि p की वैल्यू क्या 41 एंड प्लस 33, दैट मीन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 74। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो हमारे पास में, दिस विल बी अवर राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है ये बात भी यहाँ पे कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके, वी हैव गॉट अ नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है, तो कौन सा यहाँ पे राइट है ये हमको बताना है। अब देखो ये बोला है कि x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर बोल दिया है x और y को, तो अगर x और y पॉजिटिव रियल नंबर, तो चलो एक अजम्पशन ले लेते कि x यहाँ पे समझ लो कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 4 है, बिकॉज दोनों ही रियल नंबर हैं। तो चलिए यहाँ पे आसानी हो जाएगी, तो 5 इज ग्रेटर, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y, ये बात यहाँ पे ट्रू हो रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 5, ये सब जगह पे वही है, x इज ग्रेटर देन y, तो हमने x को ग्रेटर ले लिया y को। अब अगर यहाँ पे माइनस कर दो तो -5 एंड -4 में बड़ा कौन होगा, -4 बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि -x बड़ा होगा, तो ये तो गलत है भाई, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, करेक्ट वाला बताना है वापस, x इज ग्रेटर देन y सही है। ठीक है, तो माइनस ऑफ x, ओके, माइनस ऑफ x मतलब कि -5 इज लेस देन माइनस ऑफ y, सॉरी माइनस ऑफ y मतलब कि -4। तो यहाँ पे क्या ये सही है, यस ये तो सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बन जाता है कि ऑप्शन बी राइट होगा। चलो एक बार बाकी सबको भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1/x, तो दैट मीन्स 1/5 और 1/4, तो 1/5 मतलब कि ये 0.2 होता है और ये कितना 0.25 होता है, और क्या बोला कि 0.2 ग्रेटर है, नहीं भाई ये ग्रेटर नहीं है, तो ये तो गलत है। यहाँ पे इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो 1/x, ओके, 1/x कितना 0.2 होगा, ये बोल रहा है कि ये स्मॉलर होगा -0.25 से। ये कैसे नेगेटिव, कैसे ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव कैसे बड़ा हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव से हमेशा छोटा रहेगा, तो इसलिए ये छोटा रहेगा, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे राइट रॉन्ग ऑप्शन बनता है। तो ऑप्शन जो राइट है यहाँ पे वो बी ऑप्शन है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल था ये, ज्यादा क्रिटिकल नहीं था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको करने की क्या जरूरत थी, हमको यहाँ पे जो एक काम करना था वो ये था कि हमको एक यहाँ पे राइट ऑप्शन चूज करना था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वापस से हमारे पास में एक क्वेश्चन है जहां पे हमको दिया गया है कि x की वैल्यू है 1 - √2। ठीक है, 1 - √2 हमको यहाँ पे एक वैल्यू दिया गया है, तो 1 - √2 है, तो हमको बोला है फाइंड करो वैल्यू x - 1/x द होल स्क्वायर का वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करना। ठीक है, चलिए इसको भी फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही क्रिटिकल नहीं है ये भी क्वेश्चन। तो सबसे पहले x की वैल्यू तो पता है, 1/x फाइंड कर सकते हैं ना हम। यहाँ पे 1/x अगर हमको फाइंड करना है, ओके, तो 1/x मतलब कि 1/1 - √2 है, तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे कॉन्जुगेट से, 1 + √2 अपॉन 1 + √2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में तो हमारे पास 1 + √2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या आएगा 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 एंड माइनस ऑफ ये क्या √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो दैट विल बी व्हाट, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो दैट मीन्स कि नेगेटिव आ गया, तो दैट मीन्स कि इट विल बी माइनस ऑफ, ओके, माइनस ऑफ 1 + √2 हमको यहाँ पे मिल रहा है ये। ओके, तो हमको यहाँ पे 1/x का वैल्यू मिल चुका है, तो अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, x - 1/x द होल स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो चलो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x की वैल्यू क्या है 1 - √2। ठीक है, फिर माइनस, और यहाँ पे क्या है इसका माइनस का, यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहले, तो ये माइनस, ओके, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमको क्या मिलेगा 1 + √2 का द होल स्क्वायर, तो ये √2 और √2 कैंसिल, बिकॉज प्लस और माइनस का था, दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 यहाँ पे आंसर बन रहा है हमारा, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ओके, वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास में यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है। ठीक है, हमारे पास में एक सीरीज दिया गया है, तो इस सीरीज को हमको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। नाउ दिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल क्वेश्चंस जो कि मैथ्स अभी हमारे पास में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इस टॉपिक में है। अब इसमें से हम किसी भी एक को हम कंसीडर कर लेते हैं। चलो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं पहले वाले को ही। ठीक है, तो 1/, ठीक है, 1/1 + √2 को एक चीज अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, तो सभी जो यहाँ पे हमारे पास में जो सभी फ्रैक्शंस हैं, ये क्या है 1/1 + √2 है। ये क्या है 1/, ये देखो ये √2 है, तो √2 यहाँ पे आया और √3 आया, फिर 3 और 4, 4 और 5, तो सभी रूट में, तो अच्छा √1 भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको मैं इसको √1 भी लिख दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिकॉज √1 इज क्या होता है 1 ही होता है। अब इसको अगर मैं फैक्टराइज करने की कोशिश करूं, तो मैं इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा, किससे,
कॉन्जुगेट से। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, दैट विल बी रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ 2। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ 2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 का स्क्वायर 1 एंड रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो माइनस, दैट मीन्स कि नीचे डिनोमिनेटर में -1 आ रहा है और ऊपर क्या है, रूट ऑफ -1 एंड माइनस रूट ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ पे मिल गया। अब ये माइनस से क्या हो जाएगा, ये साइंस चेंज हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 1, बिकॉज ये माइनस से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये चीज़ कर दी है। ठीक है, चलिए ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हमारे पास में ये आंसर हमको मिल गया, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मतलब कि हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 2 है तो हम इसको रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ पे क्लैरिफाइड दिख गई है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 1। ओके, इसके लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, इसके लिए लिख सकता हूँ प्लस रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 2। इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, प्लस रूट ऑफ 4 माइनस रूट ऑफ 3। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये देखो रूट 2 प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, रूट 3 और ये रूट 3 कैंसिल। ठीक है, तो ऐसे अगर हम जाते रहेंगे तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 8 प्लस समथिंग, यहाँ पे चलता रहेगा ये इससे सीरीज, तो प्लस रूट ऑफ 8 माइनस रूट ऑफ 7, और इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, प्लस रूट ऑफ 9 माइनस ऑफ रूट ऑफ 8। अब देखो माइनस रूट ऑफ 8 माइनस रूट ऑफ 8 कैंसिल हो रहा है, ये जो यहाँ पे रूट 7 ये है, ये रूट 7 ये रूट 7 से कैंसिल है, तो बचेगा सिर्फ रूट 9 और ये क्या बचेगा -1। तो रूट ऑफ 9 क्या होता है भाई, रूट ऑफ 9 होता है रूट ऑफ, अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पे, माइनस रूट ऑफ 1 एंड प्लस रूट ऑफ 9। तो माइनस रूट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, -1, एंड रूट ऑफ 9 क्या होता है, रूट ऑफ 9 होता है हमारा 3। तो यहाँ पे -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है ये राइट ऑप्शन बनता है। ओके, सो इसमें हमको क्या, एक सीरीज था ये जिसको हमको सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया एंड वी हैव गॉट दिस आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, वंस अगेन वी हैव एन, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव काइंड का है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा ये। चलिए इसको देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। ये बात सही है। अगर आप एक रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट 2 एक इरैशनल नंबर है, 4 एक रैशनल नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रूट 2 मिलेगा जो कि एक इरैशनल नंबर होगा। ये बात एकदम सही है यहाँ पे। स्टेटमेंट 1 इज कंप्लीटली ट्रू। ठीक है, ट्रू फॉल्स में बताना है। स्टेटमेंट 2 का रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, बोल रहा है कि रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब कि a अगर है तो a का रेसिप्रोकल 1/a होगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, सभी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल रैशनल नंबर होता है। दिस इज ट्रू, बट एवरी के लिए ये ट्रू नहीं है, बिकॉज अगर हम जीरो के बारे में भी बात करें तो जीरो इज अ रैशनल नंबर, राइट। जीरो एक रैशनल नंबर है, लेकिन रैशनल तो जीरो अगर हम बात करें तो दिस इज नथिंग बट 0/1। लेकिन अगर इसको मैं इसका रेसिप्रोकल लिखूंगा तो ये रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल विल बी इक्वल टू 1/0 विच इज अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड हो गया है, यहाँ पे ये अनडिफाइंड है ना, तो एवरी रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे कभी कभी अनडिफाइंड हो सकता है फॉर द कंडीशन ऑफ 0। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, बट जो सेकेंड वन है दैट इज फॉल्स। तो सेकेंड वन अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ओके, ये ऑब्जेक्टिव काइंड का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सोचने और विचारने की जरूरत थी। अगर आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे आपके तो डेफिनेटली मिस्टेक आप कर जाओगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। वी हैव गॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैचिंग करना है। चलो ओके, मैचिंग करना है, कौन सा किसके साथ में मैच हो सकता है। अब देखो सबसे पहली चीज, जब भी आपके पास में मैचिंग करने के लिए आए ना तो एक ट्रिक मैं बताता हूँ। ट्रिक में सबसे पहले आप मैच का यहाँ पे आंसर्स देखो। ठीक है, मैच के आंसर्स यहाँ पे कंपेयर करो, कौन सा मैच का आंसर है जो कि इंडिविजुअली एक ही ऑप्शन पे रुका हुआ है। जैसे अगर मैं देखूं, देखो ए जो है, ए ऑप्शन, ए 1 3 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब कि ये 1 या 3 के बीच में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, बी को भी अगर मैं देखूं तो 2 और 4 के बीच में फ्लक्चुएटेड है। ओके, या तो बी का आंसर 2 होगा या तो बी का आंसर 4 होगा। सी में देखो तो सी में भी फ्लक्चुएशन है 1 3 और 2 के बीच में। लेकिन अगर डी में देखूं
तो डी में यहाँ पे देखो 1 2 3 4, मतलब कि कोई भी एक अगर मैच करे, बिकॉज सबके आंसर्स कहीं पे भी कोई कॉमन नहीं आ रहा है ना, कोई भी कॉमन ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो कहीं पे भी कोई कॉमन अगर नहीं है तो सबसे पहले हम डी को सॉल्व करेंगे। डी का आंसर मैच करके तो बाकी सब आंसर मैच कर जाएगा। अब डी के लिए हमारे पास में क्वेश्चन क्या दिए गया भाई, चलो देख लेते हैं। 2x है, दैट इज इक्वल टू इज सो सॉरी हमने गलत ले लिया। 4 raised to x+1 दैट इज इक्वल टू 256 है हमारे पास, ठीक है। 4 raised to x+1 raised to इज इक्वल टू 256, तो 256 को फैक्टराइज कर लो चलो फटाफट। 256 को फैक्टराइज तो 2 1 2 and 8, तो 2 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 and 2 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8, that means कि 4 okay x+1 is equals to 2 raised to okay 2 raised to how much 8 times okay। अब देखो 2 raised to, अगर बट यहाँ पे हमारा बेस 4 है तो बेस 4 को हम क्या 2 को कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 4 raised to x+1 is equal to 2 raised to 2 the whole raised to 4, बिकॉज मैं इसको 8 को ये लिख सकता हूँ ना 2 into 4, तो 2 2 4 होता है, तो यहाँ पे 4 x raised to x+1 is equals to 4 raised to 4, तो x+1 is equals to 4, यहाँ पे बेसेस सेम हुआ तो पावर सेम हो जाएंगे, तो x+1 is equals to 4, तो यहाँ पे 1 इस साइड गया तो क्या हो जाएगा x is equals to 4 minus 1 दैट इज इक्वल टू 3, तो x is equals to 3, दैट मीन्स कि यहाँ पे d का आंसर क्या है, d के लिए आंसर है हमारा 1, तो d के लिए आंसर 1 यहाँ पे, तो d के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन जो कि 1 पे है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर इनकेस यहाँ पे डी के लिए भी फ्लक्चुएशन हमको दिखाई देता तो फिर हमको सबके लिए चेक करना पड़ता, बट क्योंकि हमारे पास में डी के लिए डायरेक्टली हमको एक ही ऑप्शन दिखाई दे गया, कहीं और डी का कुछ ऑप्शन है ही नहीं है, तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, डायरेक्टली ऑप्शन डी मार्क करेंगे, बढ़ जाएंगे आगे। तो ये ट्रिक आप भी अपना सकते हो कि जिस भी ऑप्शन के लिए, ठीक है, जो भी आप जब भी मैच द कॉलम आए तो जिसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिंगल ऑप्शन डायरेक्टली बेस्ड है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा है, तो उसको सबसे पहले सॉल्व करो, उसका ऑप्शन मैच कर लो, अगर वो मैच हो गया तो डायरेक्टली आपको सीधा सबका मतलब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे कितना टाइम बचा सकते हैं इस तरीके से हम, ठीक है। सो दिस वाज ऑल द 20 क्वेश्चंस, हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यहाँ पे। सो दिस वाज द कंप्लीट 20 क्वेश्चंस। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसका नोट्स एंड वर्कशीट आप डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इसका QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, उससे ज्वाइन कर लेंगे ग्रुप को, एंड देन उसके अंदर आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया, ओके, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है यहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और उसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए, आपकी ओलंपियाड प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।